गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का प्यार हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स और आपके कमेंट्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मिल रहे हैं। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस फिजिक्स पाठशाला में, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू फिर से करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ चार्ल्स लॉ। इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे बॉयल्स लॉ के ऊपर में, और बॉयल्स लॉ के को भी पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिक्स पाठशाला में, उसमें चार्ल्स लॉ के ऊपर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, उनके लॉ को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे कि बॉयल्स लॉ में जो है, बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे कि मास रिमेन कांस्टेंट, और हम लोग को तीन प्रेशर, वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, इन तीन चीज में कोई दो के ऊपर में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना, और एक तीसरा को कांस्टेंट करना है। लेकिन दोनों ही लॉ में मास या वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बॉयल्स के नियम में हम लोग क्या देखे थे, बॉयल्स के नियम में देखे थे कि हम लोग का मास जो है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को हम लोग क्या किए थे, कांस्टेंट कर दिए थे। अभी जो चार्ल्स का नियम होगा, जो चार्ल्स के लॉ होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मास को इसमें भी हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जो रिलेशन हम लोग निकालेंगे इसमें, अभी प्रेशर को हम लोग को कांस्टेंट करना है। जो हम लोग का रिलेशन निकलेगा इस चार्ल्स लॉ में, वो किसके ऊपर में निकलेगा, वॉल्यूम के ऊपर में निकलेगा, और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग इस चार्ल्स लॉ में पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एकदम आसान सा ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल रहता है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में ही कॉमन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मास इसमें भी कांस्टेंट रहता है, और चार्ल्स लॉ में भी क्या होता है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू कांस्टेंट कॉमन इन बोथ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। बोर्ड का एग्जाम अभी आने वाला है, हम लोग क्लास 10 माध्यमिक परीक्षा 2026 वेस्ट बंगाल बोर्ड का बात कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जाम जो है वो शायद 3 फरवरी से आ रहा है। प्लीज अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, सारा एग्जाम में आएगा, पूरा एकदम बूस्टअप रहिए। किसी के सजेशन के ऊपर में नहीं जाइए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई एक पेपर आपको दे देता है, उस पेपर के ऊपर में ज्यादा फोकस ना करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, वो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। यही माध्यमिक लेवल तक ही आपको पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई आपको काफी ऊपर तक करना है। तो प्लीज आप उस पेपर और सजेशन के ऊपर में ना भागे। बहुत सारे टीचर्स लोग, वो लोग क्या करते हैं, एक पेपर या शीट दे देते हैं और उस शीट को ही सॉल्व आउट कराते हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब यही एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कोई भी सजेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या कॉमन कांस्टेंट होता है। तो ये जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इस पे इसका आंसर जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज आप लोग दूसरे पे ध्यान न देके अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो भी टीचर या सर करते हैं उनका रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सजेशन के बाद में भी खुद से अपना थोड़ा सा कंसेप्ट को पूरे चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहां से आप हमसे हेल्प लीजिएगा, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। अभी भी आपके पास में काफी टाइम है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां से अपने स्कूल का या फिर अपने नाम को जो है वो टाइप कीजिए, अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए, और उसका आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे जानने का कोशिश कीजिए, जरूर मैं बताऊंगा आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं, चार्ल्स लॉ। आज हम लोग चार्ल्स लॉ के ऊपर में पढ़ेंगे, इस चार्ल्स के लॉ को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा हम लोग को याद करने का तरीका, एक वर्ड आप लोग याद रखिएगा, बाटा। हम लोग सभी लोग बाटा से शायद चप्पल या जूता और बैग वगैरह खरीदते हैं, तो ये बाटा टर्म सबको याद रहेगा।
और दूसरा आपको हम याद करा देते हैं कि पहले हम लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते थे वहाँ हम लोग के जो हम लोग का कैपिटल था उसको हम लोग कैलकाटा बोलते थे। अभी उसका नाम हो गया है कोलकाता, लेकिन हम लोग को याद है कि हम लोग उस समय उसको कैलकाटा बोलते थे। तो हम लोग कैलकाटा की स्पेलिंग शायद यही लिखते थे, CALCUTTA, और कैलकाटा की पुलिस को हम लोग कैलकाटा पुलिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए C फॉर चार्ल्स और P फॉर प्रेशर, मतलब चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और B फॉर बॉयल्स और T फॉर टेम्परेचर। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि बॉयल्स के लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स के लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे चार्ल्स लॉ में, उसमें हम बता दिए थे कि हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर में रिलेशन निकालेंगे। तो चार्ल्स अपने लॉ में क्या बोला कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर, सपोज करो कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री C है, ठीक है, किसी भी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब इसका जब 0 डिग्री था तो उसका वॉल्यूम जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेट करते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो V0cc है। अब इस टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब अगर इसको 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस क्या आएगा, ये जो वॉल्यूम होगा उस पहले वाले वॉल्यूम, मतलब 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम V0 था, V0 ही रहेगा, प्लस क्या बोला कि जो वॉल्यूम का 1/273 पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आएगा वो कितना चेंजेस आएगा, वॉल्यूम का 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इस चीज को घटाते हैं, मतलब टेम्परेचर जो 0 डिग्री था इसको हम लोग अगर -1 डिग्री कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आएगा, वॉल्यूम में चेंजेस क्या आएगा कि उसके 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। क्लियर। तो ये चीज हम लोग देख लिए। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, तो क्या आप लिखेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ एवरी डिग्री। सो राइट, तो हम लोग स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को जो हम लोग देखे थे लॉजिकली, उसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं तो क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 पार्ट। ये जो 1/273 पार्ट है ये बढ़ेगा या घटेगा कब, जब 0 डिग्री से अगर हम लोग 1 डिग्री करते हैं तो क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में क्या होता है कि वो बढ़ता है। जब 0 डिग्री से 1 डिग्री करते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ा 1 डिग्री, तो जो वॉल्यूम है उसमें 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब घटेगा तो क्या होगा कि 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, लेट करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं तो लेट करते हैं क्या कि 0 डिग्री C पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो V0cc है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग 1 डिग्री C करते हैं तो क्या हो जाएगा, गैस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0 प्लस V0 इंटू 1/273 पार्ट, इतना सीसी का वॉल्यूम जो है हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आसान था सर, क्या बता रहे, इतना तो इजी है। 10 डिग्री C, ये 10 डिग्री C पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जहाँ पे 1 लिखा वहां पे 10 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, V0
प्लस V0 इंटू 10 बाई में 273। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये लेट करते हैं क्या कि टी डिग्री सी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V0 प्लस V0 इंटू टी बाई में 273 पार्ट। यहां तक रुको। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि टी डिग्री सी पर किसी भी वॉल्यूम का किसी भी गैस का वॉल्यूम ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, V1 बना लेते हैं। V1 को वॉल्यूम किसी भी, या ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि कोई भी गैस T1 डिग्री सी पर उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि V0 प्लस V0 इंटू T1 बाई में 273। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम 1 V1 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से V0 कॉमन होगा, तो V0 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस T1 बाई में 273। ठीक है। अगर एलसीएम लेते हैं तो कुछ ये ऐसा ही हो जाएगा, 273 1 प्लस T1 प्लस 273। ठीक है, एकदम इजी है। वॉल्यूम 1 ये हम लोग को निकल गया। ऐसे ही हम लोग T2 डिग्री सी पर वॉल्यूम 2 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ चेंजेस क्या होगा, ये V0 इंटू T2 प्लस 273 बाई में 273। ये इक्वेशन 1 हम लोग इसको डाल देते हैं, ये इक्वेशन 1, और इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 2 और 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा V1 बाई में V2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसका है V0 ब्रैकेट में T1 प्लस 273 बाई में 273। ठीक है। फिर इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 बाई में, ये वाला जाएगा क्या है, V0 इंटू T2 प्लस 273, ये हो जाएगा। ठीक है। अभी जो घटना है वो हम लोग काट देते हैं, V0 और ये V0 क्या हो गया, कट गया। ये 273 और ये 273 क्या हो गया, कट गया। हम लोग को क्या मिला, V1 बाई में V2 दैट इज इक्वल्स टू T1 प्लस 273 बाई में T2 प्लस 273। अच्छा, हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले अगर हम लोग याद करेंगे तो हम क्या बोले थे कि जब भी अपने टेम्परेचर को हमको रखना है तो किस स्केल में रखना पड़ेगा, केल्विन स्केल में रखना पड़ेगा। देखिए ये केल्विन में रखने के लिए, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 पार्ट जो है वो 273 ऐड कर देते हैं, तो वो केल्विन स्केल में सेल्सियस चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैपिटल T1 बाई में कैपिटल T2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस स्केल में है। इस सेल्सियस स्केल में हम 273 पार्ट को ऐड कर दिए तो वो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया। तो T1 प्लस 273 दैट इज T1 टेम्परेचर एंड T2 प्लस 273 दैट इज इक्वल्स टू T2 टेम्परेचर। थोड़ा सा हम लोग इसको हटा देते हैं। तो क्या देखे कि V1 बाई में V2 दैट इज इक्वल्स टू T1 बाई में T2। यही बॉयल्स लॉ बोला है। बॉयल्स लॉ बोला है कि वॉल्यूम
अगर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंजेस आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाकर वॉल्यूम में चेंज आएगा। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये जो टर्म आया है ये चार्ल्स लॉ का टर्म्स है, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है। दिस इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इक्वेशन।